क्या आप कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं? क्या पुराना कर्ज आपकी जिंदगी को आगे बढ़ने से रोक रहा है? क्या आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए और आप बेफिक्र हो जाएं? तो आज इस पल, इस क्षण से आपकी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि आज से आपका सारा पुराना कर्ज उतर जाएगा। ऐसा महाराज जी का संदेश आप तक पहुंचा है। इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। महाराज जी कहते हैं, कर्ज सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि एक तरह से एक मानसिक कैद है। कर्ज सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं होता, ये एक मानसिक बंधन की भांति होता है। जब तक आपके ऊपर कर्ज रहता है तब तक आपकी सोच भी उसी तक सीमित रहती है। आप जितना कर्ज चुकाने की चिंता करते हैं उतना ही ये आपकी ऊर्जा को खींचता है। ये डर, ये चिंता, ये तनाव, ये सब कुछ मिलकर आपको जकड़ लेते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है इससे निजात पाने का, इससे पीछा छुड़ाने का। महाराज जी कहते हैं, इसके लिए आप सबसे पहले स्वयं को बदलिए। अगर आप अपने कर्ज को खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बदलना परम आवश्यक होगा। अपने विचारों को, अपनी मानसिकता को। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग कर्ज को लेकर परेशान क्यों नहीं होते? क्योंकि वो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। वो इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं, ना कि बोझ के रूप में। आज से, अभी से ये मान लीजिए कि आप कर्ज के गुलाम नहीं हैं, बल्कि आप अपने जीवन के मालिक हैं। अब मैं आपको एक रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। बस एक साधारण सा तरीका अपनाकर आप इससे पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए आपको एक प्रकार से ब्रह्मांड में एक संदेश भेजना है जो कि आपके इस पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। इसके लिए आप क्या कार्य कर सकते हैं कि इसमें ब्रह्मांड की सहायता लें। महाराज जी ने भी इस ओर कई बार इंगित किया है कि मनुष्य को इस ब्रह्मांड से, इस सृष्टि से तालमेल बनाकर जीवन यापन करना चाहिए, जबकि हम इसे बहुत हल्के में लेते हैं। आइए जानते हैं आपको क्या कार्य करना है। देखिए, रोजाना उठकर आप एक कार्य करिए कि आप एक पुस्तिका बना लीजिए। उस पुस्तिका में आपको स्पष्ट रूप से लिखना है, इस ब्रह्मांड को एक संदेश प्रेषित करना है अपने स्वस्थ और शांत मस्तिष्क से। वो संदेश क्या होगा, आपको क्या लिखना है, आइए जानते हैं। आपको उस पुस्तिका में ये लिखना है कि मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ, मेरा कोई कर्ज नहीं, पैसा मेरी ओर आकर्षित हो रहा है, मैं अमीर बनने के लायक हूँ, मैं इस जीवन में तरक्की करना चाहता हूँ और अपने सारे कर्ज से, इस सारे पुराने कर्ज से मुक्ति चाहता हूँ। इस छोटे से अभ्यास से आपके अवचेतन मन में बदलाव आएगा और एक ब्रह्मांड को संदेश पहुंच जाएगा कि आप इस कर्ज से पूरी तरह से मुक्ति पाना चाहते हैं और आप अपने आर्थिक जीवन में सुधार स्वयं देखेंगे। देखिए, बहुत से लोग इस चीज को हल्के में लेते हैं कि सृष्टि का इस जीवन के साथ कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बहुत से लोगों की धारणा बन चुकी है, जबकि सृष्टि केवल मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि इस धरती पर रहने वाले हर एक जीव के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि हम अपनी दिनचर्या में इसे शामिल करके रखते हैं। कहने का आशय यह है कि ये सृष्टि आपके लिए सब कुछ आपको प्रदान कर सकती है, बस इसके साथ संपर्क साधना और इसके साथ तालमेल बनाना बहुत जरूरी है। ये जो छोटा सा उपाय मैंने आपको बताया है, ये छोटा सा उपाय उसी क्षण से ही कारगर सिद्ध हो जाएगा जब से आप इसे सच्चे मन से करना प्रारंभ करेंगे। दूसरी बात, इस कार्य को कितने दिन तक करना है, ये प्रश्न आप सबके मन में चल रहा होगा। इस कार्य को कम से कम 11 दिन, 21 दिन या आपको लाभ होता हुआ दिखे तो और भी ज्यादा अवधि बढ़ाकर आप इसे कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 दिन का ये संकल्प स्वरूप में कार्य आपको करना है, रोज सवेरे उठते ही। और भी अच्छा होगा अगर आप इस तालमेल को और भी ज्यादा घनिष्ठ बनाना चाहते हैं, बहुत जल्दी इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त की वेला में उठकर आप ये कार्य करें। इसके साथ साथ एक चीज और जोड़ सकते हैं जो कि बहुत से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने में सक्षम हो पाई है कि इस प्रार्थना को या इस संदेश को जो आप पुस्तिका में लिखेंगे, इसको आप प्रार्थना स्वरूप में आंखें मूंदकर ब्रह्मांड से प्रत्यक्ष रूप से कह भी सकते हैं। आप अपनी वाणी का सहारा ले सकते हैं, आप अपने अवचेतन मन अर्थात अंतर मन का सहारा ले सकते हैं। जैसे भी आपको ये कार्य आसान लगे वो कार्य आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ और अपने जीवन में बदलाव करेंगे जो कि अब इस क्रमांक में मैं आपको बताने वाला हूं।
महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आपको एक संकल्प और लेना है। ये तो अवचेतन मन की शक्ति से आप संदेश भेजने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में अपने जीवन में भी कुछ बदलाव आपको जरूर करने चाहिए यदि आप कर्ज से परेशान चल रहे हैं तो। पहला कार्य है कि अपने खर्चों का विश्लेषण करें। जहां आपका धन जा रहा है उसे समझें और अनावश्यक खर्च कम करें। दूसरा कार्य आपको ये करना है कि जब भी आपने कर्ज लिया है या जिस समय अवधि तक आपने ये कर्ज लिया है उसकी आप एक पूरी विवरण पुस्तिका बना लें कि आपने किस समय में कितना जो धन है आपने चुकाया है और कितना धन चुकाना अभी बाकी है, क्योंकि इससे आपको सहायता मिलेगी अपने खर्चों को नियंत्रित करने के लिए। तीसरा आप एक कार्य कर सकते हैं, अतिरिक्त आय के स्रोत खोजें। आप अपने जीवन में ऐसे आय के स्रोत जरूर ढूंढें जहां से आपको कुछ भी धन की प्राप्ति हो जाए। इससे क्या होगा कि आपकी धन की योजना आपने बनाई हुई है जिससे आप कर्ज चुका रहे हैं, उसके अन्यत्र आपकी कोई एक आय का स्रोत जुड़ जाएगा तो वहां से अन्यत्र आय आपके जीवन में आनी प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा धन की ऊर्जा को समझें। बहुत से लोग, लगभग 90% लोग इस बात को नहीं जानते कि धन की ऊर्जा भी होती है। ये धन की ऊर्जा को समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, धन एक प्रवाह है, उसे सही दिशा में ले जाना सीखिए, क्योंकि धन जो है वो बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा होती है। इसीलिए जब भी आप धन का अनावश्यक खर्च करते हैं तो उस सकारात्मक धन की ऊर्जा को स्वयं नकारात्मक बना देते हैं, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा होने के चलते धन कभी भी ये बात नहीं चाहता कि वो अनावश्यक रूप से इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए धन के प्रवाह को समझें और जहां जरूरी हो, जहां बहुत जरूरी हो, वहीं पर धन के प्रवाह को बनाए रखें। और अंतिम है कि धैर्य रखें और निरंतरता बनाए रखें। कोई भी चीज एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन अगर आप अपने जीवन में डटे रहते हैं और नियमबद्ध होकर एक प्रकार की दिनचर्या को सही तरीके से अपनाकर आप परिणाम अद्भुत प्राप्त कर सकते हैं। इससे लाखों लोगों ने इस दिव्य उपाय को अपनाकर अपने जीवन में कर्ज की स्थिति से बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही सहजता से मुक्ति प्राप्त कर ली है। बल्कि बहुत से लोगों ने इस तरीके को या इस उपाय को अपने जीवन में प्रथम दिन से ही इसमें अद्भुत परिवर्तन देखे हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि आपका इस सृष्टि के साथ तालमेल कितना घनिष्ठ स्थापित हो सकता है। और महाराज जी बार बार यही बात बताने का प्रयास करते हैं। जब भी आपको ये लगे कि बार बार प्रयास करने पर भी आप असफल हो रहे हैं तो इस सृष्टि के साथ बड़े ही घनिष्ठ तरीके से संबंध स्थापित करके आप इस सृष्टि से सर्वस्व की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए भूलिए मत, अब आपकी बारी है, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि बेटा चिंता मत कर, जो कर्ज आज तुझे परेशान कर रहा है कल वही तुझे मजबूत बनाएगा। आज से, इस क्षण से अपने आप को नया जीवन देने का संकल्प ले लो, लिखो, सोचो और निर्णय लो। तुम्हारा सारा पुराना कर्ज बड़ी सरलता से उतर जाएगा। इसीलिए जीवन में आप किस तरीके से इसको अपनाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसीलिए इसे आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। यदि संभव हो सके तो कल प्रातः उठते ही ये काम शुरू करके देखिएगा, आपको उसी क्षण से बहुत ही अद्भुत ऊर्जा की प्राप्ति होगी, जिससे आप सरलता से इस कर्ज की स्थिति से मुक्ति प्राप्त करेंगे। और साथ साथ मैं कामना करना चाहूंगा कि जितने भी अनन्य दर्शक इस क्रमांक को देख रहे हैं, जो कर्ज की स्थिति से बहुत परेशान चल रहे हैं, जिनकी रातों की नींद गायब हो गई है, महाराज जी से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों को जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं बहुत ही शीघ्रता से मुक्ति दिलाएं और महाराज जी का आशीर्वाद आप सबके जीवन पर यूं ही बना रहे। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का कि महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।